एक छोटे से गांव हरिपुर में एक जमींदार परिवार रहता था। परिवार के मुखिया का नाम रामलाल था। उनके दो बहुएं थीं, प्रिया और दीक्षा। दोनों बहुत ही सुंदर और गृह कार्यों में निपुण थी। प्रिया एक बहुत ही अच्छी रसोइया थी, जबकि दीक्षा एक बहुत ही अच्छी गृहिणी थी। दोनों बहुएं अपने अपने तरीके से घर का काम करती थीं, लेकिन अक्सर उनके बीच मनमुटाव रहता था। प्रिया को लगता था कि दीक्षा घर के काम में सहयोग नहीं करती है, जबकि दीक्षा को लगता था कि प्रिया उसके काम की कद्र नहीं करती है। एक दिन रामलाल ने देखा कि दोनों बहुओं के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। उन्होंने सोचा कि कुछ करना होगा। रामलाल ने दोनों बहुओं को बुलाया और कहा, मैं तुम दोनों से एक छोटी सी मदद चाहता हूँ। हमारे गांव में एक मंदिर है, जिसमें एक बुजुर्ग महिला उस मंदिर की देखभाल करती है। कुछ दिनों से उसकी तबीयत खराब चल रही है, जिसकी वजह से मंदिर की साफ सफाई और उसके खाने पीने की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। मैं चाहता हूं कि तुम दोनों मिलकर रोज सुबह उठकर मंदिर जाओ, मंदिर की साफ सफाई करो, उनके लिए खाना बनाओ और उनकी देखभाल करो। प्रिया और दीक्षा ने पहले तो मना किया, लेकिन रामलाल के समझाने पर वे दोनों मान गईं। अगले दिन प्रिया और दीक्षा सुबह तैयार होकर मंदिर के लिए निकल गई। वहां जाकर उन्हें मंदिर की सफाई की। दोनों ने मिलकर बुजुर्ग महिला के लिए खाना बनाया और उनकी देखभाल की। फिर लौट के वापस आ गई। अब वो रोज सुबह मंदिर जाती है, वहां की साफ सफाई करती, बुजुर्ग महिला के लिए खाना बनती, फिर लौट के वापस आती। कुछ दिनों में बुजुर्ग महिला की तबीयत ठीक हो गई। इस दौरान प्रिया और दीक्षा को एहसास हुआ कि जब वे साथ में काम करती हैं तो कितना अच्छा लगता है। मंदिर आते जाते वक्त अकेले रास्ते में एक दूसरे के साथ बात करने से उन दोनों के बीच की गलत फहमी भी खत्म हो गई। इन दिनों में धीरे धीरे दोनों के बीच की दूरी कम होने लगी और वे एक दूसरे के साथ तालमेल बिठाने लगीं। जब वे घर वापस आईं तो उनके बीच का तनाव काफी हद तक कम हो गया था। रामलाल ने देखा कि उनकी योजना काम कर गई है और दोनों बहुएं अब साथ में खुशी से रहने लगी हैं। रामलाल ने कहा, देखो, जब हम दूसरों को समय देते हैं और साथ में काम करते हैं तो हमारे रिश्ते भी मजबूत होते हैं। इस तरह से प्रिया और दीक्षा के बीच की दूरी कम हो गई और वे एक दूसरे के साथ प्यार और सहयोग से रहने लगीं। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें जब भी कभी किसी को लेकर गलतफहमी हो तो उसके साथ वक्त बिताना चाहिए और बात करनी चाहिए। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दे।